हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो ये है कर्मा। ठीक है, जिसने आपको रुलाया है वो क्या कर्मा भुगतने वाला है। ठीक है, उसके साथ में क्या होगा, आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, ठीक है ना। तो चलिए, जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं आपके साथ में जिन्होंने गलत किया है, ठीक है, जिन लोगों ने मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ छल किया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, तो क्या उनको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अन्याय किया, आपके साथ में बुरा किया, आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, परेशान किया, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को दुख देकर चला गया, फैमिली छोड़कर चला गया, बच्चों का सबको छोड़कर चला गया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो हम यहाँ देखेंगे कि उसको क्या कर्मा मिल सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। देखिए, जो इंसान बुरा करता है ना, उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। आपने जो बोया है वैसा ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, सबको अपने कर्मों की जो सजा होती है ना वो भुगतनी ही पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना बुरा करके आपको कोई सजा ही ना मिले। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में यूनिवर्स जो होती है ना बहुत जल्द न्याय करती है। देखेंगे हम कि यहाँ जस्टिस होगा या नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे, ये एक कार्ड रह गया था यार, क्या है, चलिए देखिए, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स भी आया था। अगर वो रिटर्न आया होगा तो हम देख लेंगे। क्या बात है, 2 3 ऑफ स्पेड्स आए हैं। चलिए, अब हम अदर डेक से भी देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ में जिन्होंने गलत किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, उनकी आंखों में आंसू लाए हैं, उन लोगों को कर्मा मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या आप जजमेंट करते हैं, क्या जस्टिस करते हैं। डेथ का कार्ड पर मैं लूँगी नहीं, शफलिंग नहीं हुई है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके साथ में उनका दिल तोड़ा गया, उनको धोखा दिया गया, चीट किया गया, तो ऐसे पर्सन के साथ में आप क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, वो क्या कर्मों की सज़ा भुगतेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो इंसान क्या सज़ा भुगतेगा। ठीक है ना। 5 ऑफ वॉन्ड, डेविल, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, जस्टिस, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही निकल आए हैं भाई। इस रीडिंग पर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है और शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता हैं और बहुत जल्द वो आपके साथ में न्याय करेंगे। ठीक है, बैलेंस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकला है बॉटम की एनर्जी में, यहाँ से 6 ऑफ कप्स है। चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पार्टनर है, साइन बता देती हूँ पहले मैं आपको कि आपका क्या साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा बहुत, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हाई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये साइन है
देखिए हिंदी में मैं बता दूं साइन, अगर आप चाहते हैं देखना, आप लोग बोलते हैं कि साइन दोनों में बताया कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कर्क है, वृश्चिक है, मीन राशि है, तुला राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि भी यहाँ दिख रही है, मिथुन मिथुन राशि भी है, सिंह राशि भी है, मेष, ठीक है, कन्या राशि भी यहाँ दिख रही है, मकर और धनु, ठीक है। तो यहाँ पूरी राशियां हमें दिख रही है। देखिए जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है, आप इतने लॉयल रहे उस पर्सन के साथ में, लेकिन ये पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है, ब्रेकअप करके गए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्रेकअप कर कर चले गए आपकी लाइफ से, बिना बोले चले गए। आज जो ये सारे दुख आपको मिले हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी के लिए किया गया हो या फैमिली के बर्डन में आके किया गया हो या किसी भी फ्रेंड सर्कल के कारण किया गया हो, आपको दुख दिए इन्होंने, आपके लॉयल जो ट्रू लव था उसके लिए भी ये पर्सन लॉयल नहीं रहे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, बहुत ज़्यादा रुलाया है। मुझे यहाँ पर सिचुएशन इस टाइप की दिख रही है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा तकलीफ दी कि अब इनका जो पाप का घड़ा था ना वो कहीं ना कहीं भर गया है, उसका जो लेवल था ना वो फुल हो गया है। तो अब उसमें से क्या है, वो पानी जो है वो बाहर आ रहा है। तो अब इनका जो कर्मा जो है वो कर्मा स्टार्ट हो गया है पूरा। यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं ना कार्ड्स जो निकले हैं, जस्टिस, जजमेंट, तो यहाँ यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं, जजमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे प्यारे व्यूवर्स की आंखों में आंसू दिया, आपको छल किया, आपके साथ में धोखा किया, अन्याय किया, बहुत जगह आपको जलील भी किया है। मतलब इस इंसान ने आपको किसी लायक नहीं छोड़ा कि आप अपने फैमिली वालों के पास चले जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत दिल को दुखाया है। यहाँ देखिए अब इस पर्सन की हालत क्या है, इसे क्या कर्मा मिल रहा है। तो यूनिवर्स बता रही है कि यहाँ इस पर्सन को बहुत बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन का जो कुछ भी था ना वो सब, देखिए यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ डायमंड का कार्ड से, तो ये यही बता रहा है सबसे ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में जो तबाही मचने वाली है, जो इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल होने वाली है ना, वो फाइनेंशियल को लेके होने वाली है। इनको एक ऐसा धक्का लगने वाला है इस पर्सन को कि इनके बिजनेस में ऐसी चोट होगी कि इसका जो झटका होगा ना ये सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि इनके हार्ट में पेन शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इनके हार्ट में, यहाँ पर भी देखिए दो हमारे पास में सोर्स के कार्ड निकले हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ निकली है कि इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, इतने ज़्यादा दर्द होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कर्मा किए हैं, जो बुरा व्यवहार मेरे व्यूवर्स के साथ में किया है, बात बात पे रुलाना, बात बात पे झगड़ा करना, ईगो दिखाना, बच्चों को नहीं समझना, फैमिली को नहीं समझना, दूसरों की केयर करना हमेशा, ठीक है। आपको एक एक पैसे के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रुलाया है। आपके पास जितना मनी था, जितना फाइनेंशियल था, वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने नाम करा ली। आपको मतलब आपके पास कुछ भी नहीं रहा, आपने अपना सब कुछ इसको सौंप दिया, पर इस पर्सन ने आपके दिल में बहुत सारे खंजर घोंप दिए, ठीक है। यहाँ क्लियर दिख रहा है। देखिए ये पर्सन जो है ना अब इस स्थिति में आने वाले हैं कि इनको एक ऐसा जोर का झटका लगने वाला है, इनकी फैक्ट्री चली जाएगी। अगर ये फैक्ट्री, इनकी कोई फैक्ट्री थी, इनका कोई बिजनेस था, तो बिजनेस को लेकर इनका जो पूरा काम था वो सब कुछ चौपट होता हुआ दिख रहा है। इनकी दुकान, इनका होटल, इनकी फैक्ट्रीज, जो भी, ये अगर कपड़े की व्यापारी थी तो सब कुछ इनका जो था ना, मुझे यहाँ ऐसे फीलिंग्स आ रही है सब कुछ इनके पास से छिनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ जस्टिस होने वाला है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने, आप ही को नहीं, बहुत से ऐसे जो इनके पास में काम करने वाले वर्कर भी है ना, उसको भी ये पर्सन अपना ईगो दिखाया है, अपने बुरे शब्दों का प्रयोग करता रहे हैं ये पर्सन ने, और उनका भी दिल इस पर्सन ने बहुत दुखाया है। बाहर के लोगों को भी इस पर्सन ने नहीं छोड़ा है, आपके अलावा भी इस पर्सन ने और लोगों का भी दिल तोड़ा है।
तो मुझे यहाँ इनकी कंडीशन जो दिख रही है, अभी ये एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे, इनके पास एक भी पैसा नहीं रहने वाला, रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, इनका फाइनेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन रोड पर आ जाएंगे, आप यकीन मानिए इनके ऐसे बुरे दिन आने वाले हैं कि ये पर्सन जो है रोड पर आते दिख रहे हैं, इनका नाम, इनका जो भी कुछ था, इज्जत, सब कुछ चला जाएगा, इनके पास में कुछ भी नहीं रहेगा, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे ये पर्सन। इन्होंने जो आपके साथ किया है उसका फल मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर यूनिवर्स जजमेंट करेगी, ठीक है, जस्टिस होके रहेगा। तो यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ में किया, आपको चीट किया, आपके पैसे को रख लिया, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी थी या काफ़ी चीज़ें थी, इस पर्सन ने वो भी अपने नाम करवा ली है और अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप इस पर्सन पर डिपेंड थे और ये पर्सन ने आपको घर से निकाल दिया है, या आपकी वो प्रॉपर्टीज़ जो भी थी वो सारी चीज़ें इन्होंने हड़प ली है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपको इस पर्सन ने सड़क पर लाके छोड़ दिया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, बॉय गर्ल्स कोई भी हो सकता है, मैं किसी खास लड़की के लिए ही या लड़के के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्यार में इन्होंने अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को नहीं समझा, प्यार में धोखा दिया, आपकी इज्जत के साथ खेला, आपकी बदनामी की, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, घर वालों के सामने इन्होंने आप बहुत ज़्यादा आपकी बुराइयां की, अब यानी किसी की कोई कच्चे कान का होता ना, उस तरह का ये पर्सन था, हमेशा दूसरों की बातों को सुनना। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि अब शनि महाराज जो हैं वो आपके इस रिश्ते को जस्टिस दिलाएंगे, जजमेंट यहाँ होकर रहेगा, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, बहुत ज़्यादा दर्द मिलने वाला है। अब इनका जो चक्रा है वो स्टार्ट हो गया है, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो थी वो सब कुछ स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल से ही स्टार्ट करी है यूनिवर्स ने, क्यों? क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो ये बंदा करेगा क्या? पैसे के दम पे तो ये बंदा उछलता था ना, हमेशा आपको भी अपने पैसे का रोब दिखाता था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं चाहूँ तो किसी को भी खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको बुला सकता हूँ, मेरे पास तो ये है, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह का इन्होंने हमेशा ईगो दिखाया है। पर यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले जो हमारी यूनिवर्स थी उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उसका पैसा ही खींच लिए ना। तो जस्टिस तो होके रहेगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा इस पर्सन के पास में, मनी ही नहीं रहेगा, फाइनेंशियली नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से अपना एम्पायर खड़ा करेगा, कहाँ से कुछ चीज़ कर पाएंगे? ना ही ये इनका ईगो रहेगा, ना ही इनके माइंड में कोई शातिर दिमाग रहेगा, ठीक है। नेगेटिव बातें इनके माइंड से हटती चली जाएगी। तो इसको कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इनका कर्मा जो है सिर्फ स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए कि इनके साथ में हो क्या रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से कार्ड हैं, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 ऑफ डायमंड था। इनका जो बुरा समय है फाइनेंशियल को लेके इतना ज़्यादा है कि ये बंदा अगर किसी से रुपए पैसे मांगे भी बिजनेस को सही करने के लिए, तो आप यकीन मानिए, क्योंकि इस पर्सन का व्यवहार इतना खराब रहा है पास्ट में सभी के साथ में, ईगो इस पर्सन ने इतना दिखाया, इतना घमंडी पर्सन रहा है ये कि अपने घमंड में रहता था। तो इसकी हेल्प कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, और यूनिवर्स यहाँ किसी को हेल्प करने भी नहीं देगा। अगर कोई चाह कर भी इस पर्सन के लिए हेल्प कर दे, या कोई थर्ड पार्टी चाहत में आकर इसकी हेल्प करना चाहे, तो वो भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो इसकी मदद करेगा वो भी उसी गड्ढे में जाकर गिरेगा। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जजमेंट तो होके रहेगा। ये पर्सन के पूरे हार्ट में, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इनके जो हार्ट है ना, इस तरह का पेन फील करेगा, इनको इसी तरह की तकलीफ मिलने वाली है। इनका दिमाग जो है जगलिंग कर कर के थकता हुआ दिख रहा है। ये सोचते ही रहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मैं एक ही रात में कैसे बर्बाद हो गया। इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इनका कोई घर था जो शायद लोन वगैरह पे इन्होंने उठाया था, या कोई
ऐसी चीज़ थी जहाँ इनको पैसा देना है बैंक को, ठीक है, तो ये वो पैसा भी नहीं दे पाएंगे। वहाँ से भी उनका वो घर जो इन्होंने लिया था, लोन पे लिया था या जो भी पैसे मांग के लिया था, तो वहाँ से भी इनको हार मिलने वाली है। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सहन शक्ति अब चली जाएगी। लेकिन इस पर्सन को देखिए, इतने से में इस पर्सन को रोना आ गया, ठीक है। आज तक ये पर्सन आपको इतनी सारी तकलीफें देता रहा, कभी 5 ऑफ पेंटिकल्स देता रहा, 7 ऑफ वॉन्ड्स देता रहा, 7 ऑफ सोर्ड्स देता रहा, 3 ऑफ सोर्स देता रहा। तो ये पर्सन ने तब नहीं सोचा कि यार मैं अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा दर्द दे रहा हूँ, इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, उसकी लाइफ से हैप्पीनेस छीन रहा हूँ, उससे रोज़ लड़ रहा हूँ। तब उसको ये फील नहीं हुआ। अच्छी खासी शादी छोड़ के मैं चला गया, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया, मैं फैमिली के सामने मैंने अपने पर्सन का ट्रू लव को ठुकरा दिया। तब इस पर्सन को कुछ नहीं समझ में आया। आज अपने पे बीती तो जरा से मैं इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है, डिवाइन ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ में। तो रोना आ रहा है इस पर्सन को, इतने से में रो रहा है। सोचो आप, इसका पाप का घड़ा तो इसने इतना भर लिया है कि अभी इसकी तो सिर्फ स्टार्टिंग शुरू हुई है। आप सोच भी नहीं सकते इस पर्सन के साथ में क्या क्या होगा। इस पर्सन से इसका घर छिन जाएगा, ठीक है। इस पर्सन के पास से इसका सबसे पहले तो घर भी छिन जाएगा। सबसे पहले तो यूनिवर्स ने इसका फाइनेंशियल छीन लिया है, पैसा छीन लिया है। अब जहाँ ये जिस छत के नीचे ये रहते थे वो छत भी इनके सर पे से हटती हुई दिख रही है। और यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि इनके सर पे से वो छत भी चली जाएगी। और हो सकता है कि जिसके साथ में ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, वहाँ इनकी लड़ाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इनको फंसा सकता है, कोई घोटाले में फंसा सकता है, या कोई रिश्वतखोरी वाला कोई इल्ज़ाम इन पर लग सकता है। तो इस तरह के दर्द से ये गुजरने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, इस भंवर में फंसते दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन तो कोई केस में फंसते दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनको किसी केस के कारण या घोटाले के कारण उनको जेल भी हो सकती है, या कहीं ऐसी बंदिश में बन जाएंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि वो करें तो क्या करें। देखिए, इस पर्सन ने आप पर भी झूठे इल्जाम लगाए थे ना, आप याद कीजिए। आप पर भी, इसमें से काफ़ी जो व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि यहाँ मुझे क्लियर एनर्जी मिल रही है कि इस पर्सन ने, आप सच्चे थे, आपका लव सच्चा था, पर इन्होंने ऐसा कुछ इल्ज़ाम आप पे लगाया कि आप समाज के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इस पर्सन ने बिना बात के आपको सबके सामने जलील किया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, है ना। बहुत ज़्यादा आपको वो पल याद आते हैं जब आप ये इस पर्सन की बात को सोचते हैं। तो आज इसको वही कर्मा मिलने वाला है जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था। इतने दर्द, इतनी तकलीफ और इतना सारा धोखा। सबसे पहले तो इसने धोखा दिया था, सबसे पहले तो इसने ट्रू लव को ठुकराया था। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन से छिनती दिख रही है। इसको अब अपने कर्मों की सज़ा भुगतने का समय बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। ये पर्सन जो है रोएगा, खून के आंसू रोएगा। मैं यहाँ बता दूँ, खून के आंसू रोने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसने आपको रुलाया है। इस पर्सन ने आपको भी, रातों की नींद आपकी ख़राब करी है, रात रात भर आपको जगाया है, आपको डिस्टर्ब किया है, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है कि आप रह नहीं पाए हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ में ऐसा चीट भी किया है। कुछ एनर्जी मिल रही है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम थी और ये आपको कोई ऐसी टैबलेट्स वगैरह देते थे जिससे आपको कुछ नुकसान हो। तो यहाँ ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि सब अपने से मैच कीजिए, ठीक है। यहाँ ये मैसेज आया है तो हो सकता है कोई पर्सन की तबीयत खराब रहती हो, तो उनके वो जो पर्सन है जो चीट करे हैं, तो वो धोखा देकर उनको शायद कोई ऐसी स्लीपिंग टैबलेट्स देते थे या ऐसा कुछ देते थे ताकि वो सो जाए और ये पर्सन एंजॉय कर सकें। तो यहाँ ये वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया। बहुत कम लोगों के लिए होगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बिना बात के बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, आपको घर से निकाल दिया, ठीक है। धक्के मारकर इस पर्सन ने आपको घर से निकाल दिया। आपकी आंखों में आंसू दिख रहे थे, पर इस पर्सन को बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि यार वो पर्सन रो रहा है। बच्चों के साथ में भी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को तो बच्चों के साथ ही घर से निकाला गया है, फैमिली के साथ सामने।
क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बुरे काम जो इन्होंने किए हैं, अब उसका कर्मा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्द इस पर्सन को उसका कर्मा मिलने वाला है, जस्टिस यहाँ होगा। आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्हें भी कुछ बुरा भला सुनाया है इस पर्सन ने, ठीक है। यहाँ मुझे क्यों पता नहीं ये एनर्जी आ रही है, कभी हो सकता है कि आपके फैमिली वालों ने इन्हें कुछ समझाने की कोशिश की हो, और ये पर्सन के जो घर वाले थे और ये खुद पर्सन, इन्होंने आपके फैमिली वालों की रिस्पेक्ट नहीं की, और उन्हें वहाँ से उसी हाल में, जिस हाल में वो बेचारे आए थे, पानी तक नहीं पूछा, उसी हाल में उन्हें रवाना कर दिया कि आप चले जाइए, हमारा घर का मामला है, आप बीच में ना बोलिए। इस तरह का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसकी जो हदें थी, इन्होंने इतनी हदें पार कर ली थी कि अब इसका घड़ा जो है फूटता गया, आखिर में वो घड़ा फूट ही गया, ठीक है ना। अब फूटने के कारण क्या हुआ, ये खून के आंसू रो रहे हैं। इनको जहाँ ये इंजॉय कर रहे थे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा इनको घमंड था अपने ऊपर, अपनी तरक्की के ऊपर, वो सारी चीज़ें एक एक कर कर इस पर्सन के पास से सब छीनता चला जा रहा है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल गया, इसकी लाइफ से प्यार चला गया, इसकी लाइफ से बहुत सारे फ्रेंड सर्कल दूर हो गए, और इसका घर छिन गया। इसकी लाइफ में सिवाय लड़ाई झगड़े के, नेगेटिव बातों के कुछ भी नहीं बचा है। जो आपके पर्सन है ना, आज जिन लोगों से इनकी बहुत ज़्यादा पटती थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, खूब पीना खाना करते थे उनके साथ में बैठकर, और आपसे सेवाएं लेते थे, तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन की अब वही फ्रेंड्सों से, सॉरी, देखिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो इस पर्सन ने आपके साथ में जो ब्रेकअप वाली स्थिति की है ना, उसका फल इन्हें मिलने वाला है। बड़ा एंजॉय करते थे, और खूब ड्रिंकिंग वगैरह करना, इस तरह का इनका शौक था, और आपके सामने ही करते थे ये, ऐसा भी नहीं कि चलो छुपा के कर लें। तो काफ़ी लोगों के पर्सन तो उनके सामने ही ये सारे शौक पूरे करते थे। अब इनकी लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो इन पे इतनी हावी हो गई है कि अब इनकी लाइफ जो है, ठीक है, लाइफ जो है बिल्कुल क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, क्योंकि इनकी लाइफ में सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ भी नहीं बचा है। नेगेटिव एनर्जी के, अंधेरों के, इस पर्सन के पास में कुछ भी नहीं बचा है। जिन दोस्तों के साथ मिलकर आपको जलील किया था, आपका मजाक, मुझे यहाँ दिख रहा है कि किस एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि अपने दोस्तों के सामने ये पर्सन आपका हमेशा मजाक उड़ाया करता था। क्या पता नहीं क्यों ये मैसेज किसी एक के लिए होगा, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दोस्तों के सामने आपका मजाक उड़ाया करता था। इसने जो दर्द, जो तकलीफ, आंसू आपको दिए हैं ना, उसके कारण इसकी लाइफ से प्यार चला गया है। प्यार नाम के, ये पर्सन किसी और से प्यार करता था, वो प्यार भी इसकी लाइफ से छिन गया है। हर कोई इसे चीट करेगा, ठीक है। अगर ये किसी से ट्रू लव भी करना चाहे तो इसे ट्रू लव नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ में इस पर्सन ने धोखा किया, धोखा देकर ये चले गए हैं। एक प्यारे से लवर्स का जो जोड़ा था, एक प्यार का जो फीलिंग्स थी, वो सारी चीज़ों पर इन्होंने पानी फेर दिया और ये दूसरों के पीछे भागे हैं। तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे दिन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हर कोई इसे चीट करेगा, धोखा देगा, कदम कदम पर धोखा मिलेगा इस पर्सन को। तो क्योंकि इसका पाप का घड़ा, कर्मों का घड़ा फूट चुका है। अब इसकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, झगड़ा होगा इसका अपने फ्रेंड्सों से, मारपीट हो सकती है, ठीक है। लाइफ इनकी इतनी ज़्यादा बेकार होने वाली है कि ये पर्सन समझ नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, 3 ऑफ हार्ट्स है, 3 ऑफ कप्स है, जिसके साथ ये पर्सन शादी करेंगे या रिलेशन में रहेंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन शादी करते हैं किसी और के साथ में या रिलेशन में भी रहने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी और वो थर्ड पार्टी आपके साथ में हुए अन्याय, आपके साथ में जो इस पर्सन ने जो दुख दिए हैं, वो सारी चीज़ों का बदला वो थर्ड पार्टी लेगी, ठीक है। क्यों लेगी? क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे जस्टिस होना है। कर्मों की सजा, हमारे जजमेंट, जस्टिस 2 कार्ड निकले ना, तो कर्मों की सजा इसको भुगताने के लिए जो यूनिवर्स है वो बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसके साथ में जो आपके पर्सन है उनके साथ में जो होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ मुझे दिख रहा है कि वो यूनिवर्स जो है बहुत जल्द इस पर्सन को वो सारी तकलीफें देंगी।
वहाँ जो थर्ड पार्टी है ना, वो इनको जमीन आसमान सब कुछ बताएगी कि क्या होता है, किस तरह से आपके साथ में। तो इस पर्सन ने बहुत धोखाधड़ी करी है, आपके ट्रू लव को नहीं समझा, लेकिन जो थर्ड पार्टी आएगी ना इनकी लाइफ में, वो बहुत अच्छे से इनको सभी चीज़ें बताएगी कि इनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। ठीक है, जो अन्याय इन्होंने आपके साथ किया, जो सज़ा आपको दी है, वो सारी सज़ाएं कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको दे रही है। इनके साथ में इनको वो फल भी मिलने वाला है जो इनके लिए ज़रूरी है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, एक सच्चे प्यार करने वाले को अलग किया है, इसको इसका कर्मा मिलके रहेगा। जिसने भी आपके बीच में दूरियां लाई है या कुछ बुरा कर्म किया है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली से अलग किया, आपके पति से अलग किया, या थर्ड पार्टी हो या आपके हस्बैंड हो या एक्स हो, जिन्होंने भी गलत किया है ना, उनको ये कर्मा तो 100% भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकला है, तो जजमेंट तो यहाँ होके रहेगा। कहीं से भी इनकी हेल्प कोई नहीं करेगा। इनके बहुत ज़्यादा दुश्मन बनने वाले हैं, मैंने अभी कहा था इनके बहुत ज़्यादा 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है। इनके जो दुश्मनी फैलने वाली है वो बहुत ज़्यादा होती दिख रही है, बहुत ज़्यादा दुश्मन बनने वाले हैं। कोई तो था जो आपका बुरा चाहता था। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान था जो मेरे व्यूवर्स का बुरा चाहता था, वो आप पर कुछ नेगेटिविटी भेज रहा था। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, और इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील होने लगती है। ठीक है, तो मैं ये बताऊं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति था जो आपका बुरा चाहता था, आप पर कुछ नेगेटिविटी भेजता रहता था। आप उसे जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, एनर्जी पिक हो रही है कि आप उसे जानते हैं, आप पूरी तरह से उस पर्सन को जानते हैं। और वो जो पर्सन है ना, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो आपको देखता रहता है, आपको बुरी नज़र सेंड करता रहता है। यानी ये समझ लीजिए कि वो आपका बुरा चाहता है, कुछ अच्छे वाइब्स आपके लिए नहीं सोचता है, ना ही भेजता है। ठीक है, अब जस्टिस यहाँ पर जब निकला है तो जस्टिस तो होके रहेगा, जजमेंट निकला है तो जजमेंट भी होके रहेगा। बहुत अच्छा हुआ, इस पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हुआ, इस पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा इन्होंने बोया था वैसा इनको मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स हमको देख रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बड़ा हाथ है। इनकी जिंदगी में जो काली रातें थी वो अब परमानेंट हो जाएगी। इनकी लाइफ जो है उससे रोशनी प्रकाश सब कुछ छिनता चला जाएगा। ये एक अंधेरे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन ना चाहकर भी अंधेरे की ओर, गलत रास्ते की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन्हें कोई नहीं समझाने वाला मिलेगा, और ये अंत में जाकर एक ऐसे अंधेरे रास्ते से जाएंगे कि वहां पर जाकर ये पर्सन जो है फंस जाएंगे। इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा कि ये आए वापस तो कैसे आए। ठीक है, तो इन्हें ये सब चीज़ें फील हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन जो है मैरिड हैं और वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके कर्मों की सज़ा जो थी वो भुगतेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ में यूनिवर्स बहुत ज़्यादा न्याय करने वाली है, कर्मा मिलने वाला है। इस पर्सन को अपना कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रोएगा। ठीक है, मिलेगा इसको, ऐसा कर्मा मिलेगा कि ये खून के आंसू रोएगा। जो पर्सन चाहे कोई भी हो जिसने आपको चीट किया हो, कोई भी, ये नहीं कह रही हूँ कि खाली आपके पर्सन ही हो सकता है आपके घर का कोई व्यक्ति है जो आपको चीट करके चला गया, आपकी शादी नहीं होने दे रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाए हैं। तो जो लोगों ने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा है उनको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये है कर्मा, उनको कर्मा तो मिल गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।